नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन जनता न्यूज पर, जहां हम आपको बताते हैं भारत की संस्कृति, परंपरा और त्योहारों की सच्ची कहानी। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे दिन की जब पूरा भारत रोशनी से नहा उठता है, जब गंगा किनारे लाखों दीप जलते हैं, जब भगवान शिव से लेकर विष्णु तक की आराधना होती है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं कार्तिक पूर्णिमा की। 5 नवंबर 2025 वो पवित्र दिन जब हर मंदिर, हर घाट और हर दिल रोशनी से भर जाता है। तो आइए जानते हैं आखिर क्यों इतना खास होता है ये दिन, क्या है इसका इतिहास, कौन कौन सी कथाएं जुड़ी है इससे और कैसे करनी चाहिए इसकी पूजा। वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि आज की ये कहानी आपको आपके अंदर के प्रकाश से जोड़ देगी। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने की आखिरी तिथि होती है। इस दिन चंद्रमा पूरा गोल होता है और इस पूर्णिमा को वर्ष की सबसे शुभ तिथियों में से एक माना गया है। कहा जाता है कार्तिक मास में किया गया हर पुण्य 1000 गुना फल देता है। इसलिए लोग इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, दान करते हैं और दीप दान करते हैं। इस साल यानी 2025 में कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर को पड़ रही है। तिथि शुरू होगी 4 नवंबर रात 10:36 से और रहेगी 5 नवंबर शाम को 6:48 तक। इस दौरान सुबह सूर्योदय से पहले गंगा स्नान और संध्या में दीपदान करना बहुत शुभ माना गया है। अब बात करते हैं इसकी सबसे रोचक कहानी की, वो कहानी जो इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी बनाती है। बहुत समय पहले 3 राक्षस भाई हुए, तारकाक्ष, कामलाक्ष और विद्युन्माली। तीनों ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि कोई उन्हें न मार सके। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हें केवल वही नाश कर सकेगा जो एक ही बार से तुम्हारे तीनों नगरों को नष्ट करेगा। वरदान पाकर उन राक्षसों ने 3 हवाई नगर बना लिए, स्वर्ग, आकाश और पृथ्वी में, जिनका नाम रखा गया त्रिपुर। वह बन गए त्रिपुरासुर यानी 3 नगरों के असुर। उन्होंने देवताओं को हराया, पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ा दिए। तब देवता पहुंचे भगवान शिव के पास। शिव जी ने कहा, जब तीनों नगर एक सीध में आएंगे तब मैं अपने एक बार से उनका नाश करूंगा। वो घड़ी आई और भगवान शिव ने अपने धनुष पर अग्नि बाण चढ़ाया। बस एक बार में तीनों नगर जल उठे। वह दिन था कार्तिक पूर्णिमा, जब धर्म ने अधर्म पर विजय पाई थी। तब से ये दिन त्रिपुरारी पूर्णिमा कहलाया। इसलिए इस दिन भगवान शिव की पूजा विशेष रूप से की जाती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान विष्णु ने अपना मत्स्य अवतार लिया था, यानी मछली रूप में धरती को महाप्रलय से बचाया था। उन्होंने वेदों और जीवों की रक्षा की थी। इसलिए इस दिन विष्णु जी की भी पूजा होती है। और कुछ मान्यताओं में कहा गया है कि इस दिन देवता स्वयं गंगा स्नान करने पृथ्वी पर उतरते हैं। इसलिए इसे देव दीपावली भी कहा जाता है, देवताओं की दिवाली। अगर आपने कभी बनारस की देव दीपावली देखी हो तो वो दृश्य जिंदगी भर नहीं भूल सकते। गंगा किनारे लाखों दीप ऐसे जलते हैं मानो आकाश के तारे धरती पर उतर आए हों। हर घाट पर दीपों की कतारें, मंदिरों में भजन, आरती और गंगा की लहरों में तैरते दीपक। कहा जाता है कि इस दिन खुद देवता वाराणसी में आते हैं गंगा स्नान करने। लोग मानते हैं कि इस दिन किया गया दीपदान सीधा स्वर्ग तक पहुंचता है। यही वजह है कि इसे प्रकाश का पर्व कहा जाता है, अंधकार मिटाने वाला दिन, पाप धोने वाला दिन। अब जानते हैं कि इस दिन क्या करना चाहिए और पूजा कैसे करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान कीजिए, यदि संभव हो तो गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। अगर घर पर हैं तो गंगा जल मिलाकर स्नान करें। फिर भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की पूजा कीजिए। घर के मंदिर को साफ करें, दीपक जलाएं, पुष्प और धूप अर्पित करें। यदि घर में तुलसी का पौधा है तो उसके पास दीपक जलाना न भूलें, क्योंकि तुलसी माता का विवाह इसी महीने देवता विष्णु से होता है और कार्तिक पूर्णिमा उस विवाह का समापन माना जाता है। शाम को जब चांद पूरी तरह आसमान में निकल आए तो घर के बाहर, मंदिरों में, नदी किनारे हर जगह दीप जलाइए। कहा जाता है हर दीपक एक मनोकामना पूरी करता है। जो लोग व्रत रखते हैं वो दिन भर फलाहार करें और रात में भगवान सत्यनारायण की कथा सुनें, फिर दान करें, वस्त्र, दीप, भोजन या गाय को चारा, क्योंकि इस दिन किया गया हर दान 100 गुना फल देता है। शास्त्रों में कहा गया है कार्तिके पूर्णिमा स्नानम सर्वपाप विनाशनम, यानी इस दिन स्नान और पूजा से सारे पाप मिट जाते हैं। जो व्यक्ति इस दिन दीप दान करता है उसके घर में कभी अंधकार नहीं आता। जो दान करता है उसके जीवन में दरिद्रता नहीं टिकती और जो श्रद्धा से भगवान की पूजा करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इस दिन का हर कर्म सहस्त्र गुना फल देता है, इसलिए इसे पुण्य पूर्णिमा भी कहा जाता है। उत्तर भारत में इसे देव दीपावली कहा जाता है, खासकर बनारस में। उड़ीसा में इसे बोईता बंदाना कहते हैं, जहां लोग छोटी नावें बनाकर दीप जलाते हैं। गुजरात और महाराष्ट्र में लोग इस दिन विशेष व्रत रखते हैं।
दक्षिण भारत में कार्तिक दीपोत्सव मनाया जाता है, जहां हर घर दीपों से जगमग होता है। यानी चाहे उत्तर हो या दक्षिण, पूर्व हो या पश्चिम, पूरा भारत इस दिन एक दीपक से जुड़ जाता है, अंधकार से प्रकाश की ओर। इस दिन हिंसा, झगड़ा, मांसाहार या शराब से बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि ये दिन पवित्रता और आत्मशुद्धि का प्रतीक है। पौधों को नुकसान न पहुंचाएं, किसी का दिल न दुखाएं, यही सच्ची पूजा है। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा हमें सिखाती है कि जैसे भगवान शिव ने अंधकार पर विजय पाई, वैसे ही हम भी अपने भीतर के अंधकार, गुस्सा, ईर्ष्या, लालच को खत्म करें और अपने जीवन में प्रेम, करुणा और प्रकाश फैलाएं। हर दीपक सिर्फ तेल और बाती नहीं होता, वो हमारी आस्था, उम्मीद और श्रद्धा का प्रतीक होता है। तो दोस्तों, यही थी कार्तिक पूर्णिमा की पवित्र कहानी। एक ऐसा दिन जो देवताओं की दिवाली कहलाता है, जो रोशनी, भक्ति और करुणा का संदेश देता है। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इंडियन जनता न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको हर दिन मिलती है भारत की संस्कृति और खबरों की असली झलक। जय भोलेनाथ, जय विष्णु भगवान और जय माँ गंगे।